जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पति आए नहीं भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु धारूं भक्ति रे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीति नहीं प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीति करन की रीति नहीं प्रभु जागत है तू सोवत है। जो कल करना है आज कर ले। जो आज करना वो अब कर ले। जो कल करना है आज कर ले। जो आज करना वो अब कर ले। जब चिड़िए ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़िए ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। नादान भुगत अपनी करनी ऐ पापी पाप में चैन
जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संग क्या चीज़ होती है, कथा भागवत प्रवचन क्या होता है, यह समझने की ज़रूरत है। देखो, राम कथा लोग सुनाते हैं, कृष्ण कथा सुनाते हैं, महाभारत की कथा सुनाते हैं, अन्य जो देहधारी महात्मा महापुरुष इस धरती पर हुए हैं उनकी कथा सुनाते हैं, उनकी गाथा गाते हैं, तो वो अलग है। अब ये सत्य जो है, सत्य कौन है? वो प्रभु है, उसका गुणानुवाद होता है। प्रभु से मिलने का रास्ता बताया जाता है। तो जहाँ पर प्रभु से मिलने का रास्ता बताया जाए, जहाँ पर सत्य बताया जाए, वही सत्संग होता है। देखो, सच पूछो तो ये दुनिया ही असत्य है। कैसे? संसार में आप रहते हो, दुनिया में रहते हो, लेकिन अगर आप ये कहो कि ये ज़मीन मेरी है, तो कैसे सत्य मान लिया जाए? क्योंकि उसी ज़मीन को आपको बेचना पड़ गया, तो दूसरे की हो गई नहीं हो गई। जिस ज़मीन को आप अपना ज़मीन कहते हो, उसका सच पूछो तो मालिक कौन है? आप कहते हो मैं मालिक हूँ, लेकिन मालिक कौन है? यह हिमाचल प्रदेश की सरकार है। उस ज़मीन का मालिक कौन है? भारत सरकार है। जब वो चाहे आपसे ले ले, मुआवजा दे न दे। जहाँ 1 करोड़ का मुआवजा होता है, 1 रुपया ही मुआवजा दे दे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। कहते हो कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, लेकिन बेटा नालायक निकल गया, कोई गलत काम कर बैठा, उस पर ध्यान न दिया, बुरे लोगों के साथ पड़ गया, अब चोरी किया, डकैती किया, व्यभिचार किया, कत्ल किया, और कोई कहे ये किसका बेटा है, तो कह पाओगे मेरा बेटा? तो असत्य बात हो गई कि नहीं हो गई? तो ये दुनिया ही असत्य है। सत्य क्या है, सच क्या है, अभी जब आप सुनते रहोगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है। लेकिन थोड़ा बताते चलते हैं। सत्य केवल वो प्रभु है जो इस दुनिया संसार में नहीं आता है, मनुष्य शरीर में नहीं आता है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि साहब सबका बाप है और बेटा काहू का नाय, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नाय। वो आज तक इस धरती पर बेटा बन करके किसी का जन्मा ही नहीं। देखो,
बगैर बाप के बेटा हो ही नहीं सकता है, बगैर माँ के बेटा हो ही नहीं सकता है। तो बेटा जो भी होता है उसका बाप कोई न कोई होता है, लेकिन वो सबका बाप है। देवी देवता अंड पिंड ब्राह्मण बहुत से लोग हैं, उनमें जो जीव हैं उनके उनके जो धनी हैं मालिक हैं उनका सबका वो बाप है। वो मनुष्य शरीर में नहीं आता है, वो अनाम कहलाता है। अलख कहा लोगों ने नहीं देख पाए, जब देखने वालों ने तो नहीं कहा अलख है, देखने वालों ने तो कहा देखा मैंने, उसका इस तरह से रूप है, इस तरह से उसकी आवाज़ है। लेकिन जो नहीं देख पाए उसको उन्होंने कहा अलख है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर यानी समझो कि यानी गोरखपुर जगह है, शहर है, जहाँ के मठ के यानी समझो मठाधीश योगी जी, जिनका संबंध यहीं आपके यानी उत्तराखंड से रहा है, वो मुख्यमंत्री हैं इस समय पर। तो वो जो गुरु थे गोरखनाथ, गुरु गोरक्षनाथ, उन्होंने कहा था अलख निरंजन। निरंजन तो है लेकिन वो अलख है। कैसे है, कैसे पता चला उन्होंने? जैसे वेद में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वेद आगे का नहीं जान पाया, वेद पार नहीं पाया उसका, किसका वो जो सत्य है उसका भेद नहीं मालूम हो पाया वेद को। जिसके मुंह से निकला वेद, वेद वाणी निकली या आकाशवाणी निकली, उसने कहा है तो कोई चीज़, लेकिन वो उसका भेद नहीं मिला। कहा यानी नियत नियत मैंने आगे भी कुछ है। देखो ये पहाड़ी है, तो पहाड़ी के उस पार क्या है आपको नहीं पता है। पहाड़ी पार करोगे या पहाड़ी के ऊपर चढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन अगर धुआं हो रहा है या जानवर बोल रहे हैं तो समझ लो कि आबादी है उधर। तो यही सब लक्षण होते हैं, इन्हीं से पहचाना जाता है तो वो प्रभु है। और वो किसी का बेटा बनकर नहीं जन्मता है। बाकी ये जो नाम उसका नाम है, अनाम होते हुए भी उसका नाम है। जिन्होंने सुना है उन्होंने नाम बताया है। किसने सुना है? जो संतों के जीव रहे हैं, संत रहे हैं इस धरती पर, उन्होंने सुना है, देखा है, बताया। बाकी ये जो नाम है भगवान के, इतने आदमी यहाँ बैठे हो लेकिन एक नाम से उसको नहीं पुकारते हो, अलग अलग नाम से पुकारते हो। तो जिनका नाम पुकारते हो वो सब मनुष्य शरीर में आए हैं और उन्होंने ऐसा काम किया है लोगों के लिए कि लोगों ने उनको भगवान मान लिया है। किसमें थे? मनुष्य शरीर में ही थे। देखो मनुष्य होता है, अब गलत साथ पड़ गया, गलत घर में जन्म ले लिया, गलत संस्कार पड़ गए तो वही हैवान हो जाता है। कोई दया नहीं रहती, कोई धर्म को नहीं मानता है। वो तो अपने हविष में रहता है, स्वार्थ में रहता है। धन मिल जाए, हमारे शरीर का हविष पूरा हो जाए, वो इसी चक्कर में रहता है। हैवानियत का काम करता है, मार काट का काम करता है, दूसरे बहन वो बेटियों के साथ गलत काम करता है। लेकिन जब सत्संग मिल जाता है तो बदल जाते हैं। चोर बदल गए, डकैत बदल गए, अंगुलमाल बदल गए, वाल्मीकि बदल गए, इतिहास बता रहा है। तो बदल जाता है और जब बदला तो इंसान हो गया। इंसान किसको कहते हैं? जो सब पर दया करता है, किसी जीव को नहीं सताता है, मारता काटता नहीं है, जो हो सकता है एक दूसरे की मदद करता है, सेवा करता है, वो इंसान होता है। जो धर्म कर्म को मानता है, अपने तौर तरीके से ही चाहे कोई भगवान को याद करता है तो वो इंसान होता है। और जब भगवान की प्राप्ति इसी मनुष्य शरीर में होती है, जितने लोग हुए सब बोले मनुष्य शरीर में ही मिलता है, और जब उसका दर्शन कर लेता है तो वो ताकत उसके अंदर आ जाती है, तो भगवान की तरह से वो हो जाता है।
कैसे ताकत आती है? देखो ये बिजली करंट जिसको आप कहते हो, ये पंखा चल रहा है, ये माइक बज रहा है उसी से, तो तार के द्वारा करंट आता है, तो तार को पकड़ लो तो जो ताकत इसमें है इसे आपके शरीर में आ जाएगी। ऐसे ही सोई जाने ते देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिन्होंने देखा, संतों ने कहा कि जो उनको देख लेता है उन्हीं का रूप हो जाता है, उन्हीं की तरह से हो जाता है। तो अब आप पे प्रेमियों समझो बात को कि वो जन्म नहीं लेता है, अजन्मा है। बाकी जो नाम है ये जिनको आप जपते हो वो सब मनुष्य शरीर में आए हैं, नासमान शरीर में आए हैं। मनुष्य शरीर उनको छोड़ना पड़ा है, इस धरती पर आए हैं। 9 महीने माँ के पेट में पल करके, काल कोठरी में रह करके, माँ के पेट की गंदगी सूंघ करके, जल करके माँ के पेट में तप करके तब बाहर आई। तो अब आप पे समझो प्रेमी कि ये दुनिया संसार छोड़कर वो भी गए, चाहे कोई ऋषि मुनि कहलाए, चाहे कोई योगी योगेश्वर कहलाए, चाहे अवतारिक शक्तियाँ कहलाई। जिनके अंदर जैसे शक्ति आई उसी तरह से लोगों ने उनका नाम रख दिया। और चाहे कोई संत आए, मनुष्य शरीर में संत आते हैं, वो भी आते हैं धरती पर। संत किसको कहते हैं? जो आदि और अंत दोनों जानता है, शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ से ख़त्म होगा, जो सब जानते हैं उनको संत कहते हैं। आप कहते हो वे बड़े जानकार हैं, ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक गए हैं, ये पूरा देश घूमे हैं, दुनिया घूमे हैं, ये बड़े जानकार हैं। लेकिन इससे परे भी तो दुनिया है। यहाँ पर आप रहते हो, ये पूरी दुनिया, पूरा संसार, ये पूरी धरती और इसमें जो भी समुद्र और ये सब हैं आपके, ये क्या है? ये मृत्यलोक में हैं। और मृत्यलोक के ऊपर भी बहुत लोक हैं। मृत्यलोक किसको कहते हैं? जहाँ कोई अमर होकर आया ही नहीं। यहाँ तो जो मनुष्य शरीर में जन्मा सबको शरीर छोड़ना पड़ा। ये धरती का विधान ही यही है। इस मृत्यलोक का विधान ही नियम यह है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। इससे भी लोक हैं ऊपर, जिनको अंडलोक कहा गया, फिर ब्रह्मांड लोक कहा गया, फिर सतलोक कहा गया, अलख लोक कहा गया, अगम लोक कहा गया, अनामी लोक कहा गया। तो बहुत से लोक हैं। तो अलग अलग स्थानों से यानी ताकत आती है, इनके स्थान अलग अलग हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग एवं नामदान कार्यक्रम दिनांक 23 जून 2026 दिन मंगलवार सुबह 9 बजे से। स्थान MN फार्म, गांव जड़ौदा, बिलासपुर रोड, नज़दीक फ्लावर वैली, जगाधरी, यमुना नगर, हरियाणा। संपर्क नंबर 9466037917 व 9416121036। जय गुरुदेव। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये जो मनुष्य शरीर है इसी में सत्य का संग हो जाता है। यानी समझो सत्य, यानी समझो वही प्रभु ही है। वो हमेशा यानी जैसा है ऐसा ही रहता है। वहाँ कोई गंदगी नाम की चीज़ नहीं है, कोई झाड़ू लगाता दिखाई नहीं पड़ता है। वहाँ पर आप ये समझो कि कोई सेप्टिक टैंक या कोई ऐसी चीज़ नाबदान नाली है ही नहीं। अंधेरा होता ही नहीं है। यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। कैसे अंधेरा है? आप कहोगे जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हो कि अंधेरा नहीं है, उजाला है। लेकिन मैं कह दूँ कि आँख बंद कर लो,
तो अंधेरा रहेगा कि उजाला रहेगा? अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ अंधेरा उजाला दोनों है, लेकिन ऊपर उजाला ही उजाला है, परम प्रकाश रूप दिन राते, नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती। देखने वालों ने कहा वहाँ दिया चिराग की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हाइलोजन ट्यूबलाइट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई अन्य समझो कि पावर हाउस बिजली का लगाने की या कोई पवन चक्की लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, रोशनी है रोशनी। देखने वालों ने और क्या कहा, देखो उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आपके समझ में सब आ जाए, और कहीं ये न सोचो कि बाबा अपने मन से आए और सब गढ़ करके बता करके चले गए। ये कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है, लिखा पढ़ी में सारी बातें हैं, ये सारी बातें लिखा पढ़ी में मिलती हैं। आप ये समझो प्रेमियों, देखने वालों ने कहा कि बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। जो चीज़ कभी पहले न देखे हो, उसको देखते हो तो कहते हो आश्चर्य की बात है ये तो एक चमत्कारिक बात है। ऐसे ही उन्होंने कहा मैंने अचरज देखा, अचरज देखा कि बगैर अनिदिया चिराग के रोशनी सब जगह है, जर्रे जर्रे में है, जमीन नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन महल बना हुआ है। जमीन देखा भी लोगों ने तो कहा आसमान की तरह से कोमल है, तो वहाँ का नज़ारा ही अलग है, ऊपरी लोगों का नज़ारा ही अलग है। तो रोशनी में आप जा सकते हो, इसी मनुष्य शरीर में से रास्ता गया है, उस प्रभु का दर्शन कर सकते हो, इसी मनुष्य शरीर में से रास्ता गया हुआ है। और वो रास्ता देवी देवताओं के 17 तत्वों के लिंग शरीर में से नहीं है, सूक्ष्म शरीर में से वो रास्ता जो 9 तत्वों का है नहीं है। रूप रस स्पर्श गंध शब्द जो ये 5 हैं, उनसे जो शरीर कारण शरीर अंदर में बना हुआ, उसमें वो रास्ता नहीं है। केवल ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश से बने हुए शरीर में, इसीलिए तो देवता तरसते रहते हैं, नर समान न कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चर और अचर के जीव हैं, सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए अगर हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, अब पराया काम क्या है? जो काम आप लोग करने में लगे हुए हो, यह आपके काम नहीं आएगा। अभी तो आप इस मकान में रहते हो, अभी तो आप अपनी खेती दुकान का समझो आमदनी खाते हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब इस पिंजरे से पंछी उड़ जाएगा, यही बोलने वाली ताकत शक्ति निकल जाएगी, जब प्राण निकल जाएंगे, जीवात्मा निकल जाएगी, तब उसी घर से, जिस घर के बनाने में, सजाने संवारने में जिंदगी बिता दी आपने, अथक परिश्रम किया, उसी घर के दरवाजे से घर के ही लोग आपको बाहर निकाल देंगे, तो कैसे मान लें कि वो आपका घर है? मटर लगा देते हैं, चना बो देते हैं, फसल तैयार करते हैं और कहते बढ़िया इसका हम बना करके खाएंगे। लौकी लगा दिया, कटहल लगा दिया, कहते कोफ्ता बना करके खाएंगे, जब बड़ा हो जाएगा फलने लगेगा। लेकिन बीच में ही समय पूरा हो गया, क्योंकि समय सबका पूरा होना है। आपको बताया जो जो मनुष्य शरीर में आया सबको छोड़ करके दुनिया संसार से जाना पड़ा, तो कोफ्ता कोई दूसरा खाएगा कि नहीं खाएगा? मटर कोई दूसरा खाएगा कि नहीं खाएगा? बोले गाड़ी खरीद लें, अब दुकान पर जाना पड़ता है,
उम्र हो गई, पैदल नहीं चल मिलता है, और बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीदा और 10 दिन भी नहीं हुआ और समय आ गया, चले गए दुनिया से, तो दूसरा बैठेगा नहीं बैठेगा उस पर। तो जो कुछ काम करते हो दूसरों के लिए करते हो, अपना काम क्या है? अपना काम यही है कि जिस लिए यह मनुष्य शरीर मिला, किस लिए मिला? भगवान के प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। इस शरीर को जो चलाने वाली ईश्वर अंश जीवात आत्मा है, ईश्वर का, परमात्मा का बहुत छोटा टुकड़ा जिसको अंश कहते हैं, वो है उसको परमात्मा तक पहुंचाना। यह मनुष्य शरीर का लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसीलिए मांगने पर यह मनुष्य शरीर मिला। जब माँ के पेट में उल्टे टंगे हुए थे, टट्टी पेशाब की बदबू आ रही थी, उल्टे लटके हुए थे, काल कोठरी में बंद थे, कोई वहाँ रोशनी नहीं थी, वहाँ कोई आप पे समझो कि ठंडक देने वाली चीज़ नहीं थी। माँ के पेट की गर्मी 24 घंटे परेशान करती रहती थी। तब क्या कहे थे? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके हे प्रभु, हे मेरे मालिक, भजन में लग जाऊंगा। आपको खोजने का रास्ता वक्त के गुरु से, धरती पर मौजूद संत गुरु से ले करके और आपके पास पहुंच जाऊंगा, आपके चरणों में लग जाऊंगा। लेकिन बाहर आकर भरम गया, बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के भूल गए। जिसको याद रखना चाहिए 24 घंटे, प्रभु को याद करने के लिए मनुष्य शरीर मिला और कहा था दिन रात याद करेंगे, उसको भूल गए। मौत जो होनी ही होनी है, असली चीज़ को आप भूल गए। तो अब इसको आज याद करने की ज़रूरत है कि कल भैया किसी ने नहीं देखा है। इस वक्त का समय तो ऐसा है कि घर से आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाए। अकाल मृत्यु जग माही व्यापै, प्रजा बहुत मरे। तो गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद घर में ठीक से वापस आ जाओ, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो एक घड़ी आधी में पुनियाद, जो समय जीवन का बचा है उसमें अपना सिला काम कर लो, उस प्रभु की प्राप्ति कर लो, प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में कर लो। जय गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला, बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग एवं नामदान कार्यक्रम दिनांक 23 जून 2026, दिन मंगलवार, सुबह 9 बजे से। स्थान MN फार्म, गांव जड़ौदा, बिलासपुर रोड, नज़दीक फ्लावर वैली, जगाधरी, यमुना नगर, हरियाणा। संपर्क नंबर 9466037917 व 9416121036। जय गुरुदेव। इसी का अभियान चलाना है आगे जा कर के। वहाँ अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हो सके वहाँ पर ये शिविर लगाना है। ध्यान भजन का जो कार्यक्रम रोज़ सुबह शाम का होता है, चाहे आश्रम हो चाहे आप लोग कहीं जगह बनाए हो प्रेमियों, वो तो बराबर चलता रहेगा। शिविर समय समय पर लगेगा। 4 घंटे का लगाओ, 8 घंटे का लगाओ, 24 घंटे का लगाओ, 48 घंटा, 72 घंटा, 120 घंटे का लगाओ। आप 9 दिन का भी लगा सकते हो, जहाँ जैसा संभव हो, जहाँ जैसा चल जाए। लेकिन ये जो चलेगा ये अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। वह कुछ लोग बोलते ही रहेंगे जय गुरुदेव नाम के ध्वनि, तो इसको आप चलाओ। इससे आपको बीमारियों में राहत मिलेगी और साधना करने में भी मदद मिलेगी।
इसलिए इस अभियान को आप लोग प्रेमियों यहाँ से जाने के बाद भी चलाना।